दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे शर्ट की आस्तीन कटिंग करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको शर्ट की आस्तीन की कटिंग करना बताऊंगा कि शर्ट की आस्तीन की कटिंग किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों शर्ट की आस्तीन की कटिंग करना बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों आप शर्ट की आस्तीन की कटिंग करते हैं तो दोस्तों उसमें कई गलतियां हो जाती हैं जिसको हमें पता नहीं रहता है कि हमें किस तरीके से डाउन देना है और कितना हमें कम काटना है और कितना ज़्यादा काटना है और कितना कप लगाएं तो उसमें कितने आस्तीन कटिंग करते हैं। तो दोस्तों आस्तीन की कटिंग करते हैं तो हम उसकी नाप लेते हैं। आस्तीन की जो भी ग्राहक आता है उसकी आस्तीन की लंबाई की नाप लेते हैं, तो हम उसको नोट करते हैं और उसके अनुसार हम उसकी कटिंग करते हैं। तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना होता है कि दोस्तों हमने उस शर्ट का सीना कितना रखना है और इस तरीके से हमें सीना रखना है। सीने का नाप किस तरीके से रखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों ये शर्ट हैं वो 28 सीने की है और इसका हम आर्म होल रखे हैं वो 7 इंच रखे हैं और ऊपर से हमने 1.5 इंच डाउन किया है और बैक को हमने इसकी बराबर में रखा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आर्म होल कितना रखा है और इसका तीरा डाउन कितना किया है और बैक में हमने कितनी कटिंग की है। तो दोस्तों इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो आस्तीन की कटिंग है वो सही तरीके से बैठेगी। तो दोस्तों आस्तीन की शर्ट की कटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस आस्तीन की लंबाई है वो 20 इंची है। इस आस्तीन की लंबाई है वो 20 इंची की है और इसमें हम 2.25 इंची के कप लगाएंगे। यदि आप 2 लगाएं, 2.5 लगाएं या 3.25 लगाएं, आप सुविधा अनुसार कितने भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये कपड़ा है ये डबल कर लेना है। इस तरीके से ये डबल है और डबल करने के बाद में इस तरीके से हमें मोड़ लेना है इस तरीके से। और मोड़ लेने के बाद में इसकी आस्तीन की लंबाई 20 है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20 हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मार्का करना होगा। तो हमें एल स्केल से यहाँ पर हमें एक सीधा में निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। जो हमारा ये रेशेदार अलग हैं ये जो हमें सीधी हैं उसको सही तरीके से कर सके इस तरीके से। और इसके बाद में इसमें आप चाहे 2.25 के कप लगाएं या 2.5 इंची की लगाएं या 2.25 या 2.5 कितना आप लगाते हैं तो उसको इंची टेप को इस तरीके से निकाल लेना है। तो दोस्तों मैं इसे शर्ट में 2.25 के कप लगाऊंगा। तो दोस्तों हमें 2.25 इस तरीके से इंची टेप को जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर इस तरीके से रख लेना है। और इसकी आस्तीन की लंबाई दोस्तों 20 रखी है तो 20 पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। लेकिन दोस्तों हमें आधा इंची सिलाई का मार्जिन यहाँ और आधा इंची का कप में जुड़ाई में जाता है तो लगभग 1 इंची और चाहिए दोस्तों। तो हमें 1 इंची इस तरीके से निशान लगा लेना है और इन निशान को दोस्तों हमें सीधा कर देना है इस तरीके से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में हमने इसका शर्ट का आर्म होल काटा था। तो दोस्तों इसका सीना 28 इंची था तो मैंने इसका आर्म होल 7 इंची काटा था। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि इसका सीना है वो 28 इंची है तो 28 का हम इसका आर्म होल 7 इंची रखे हैं तो 7 का आधा करेंगे। तो 7 का आधा करेंगे तो यहाँ पर होगा 7 का आधा करेंगे तो 3.5। इस तरीके से हम 3.5 पर निशान लगा लेंगे। किसी को पता नहीं होता है कि हम किस तरीके से लगाएं। तो दोस्तों सबसे तरीका ये होता है कि जितना हम आर्म होल रखते हैं उससे आधा इंची उसका हाफ कर लेना है। या आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं कि जितना सीना होता है उसका 8वां हिस्सा यहाँ पर हम इसको डाउन गेटते हैं यहाँ पर इस तरीके से। जिस प्रकार हमने इसका आर्म होल यानी कि 7 इंची रखा है तो यहाँ पर हमें 3.5 इस तरीके से रख लेना है। और इसके बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरीके से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ पर जो हमने जितना आर्म होल रखा था यानी कि इसका सीना 28 इंची था तो हमने 7 इंची रखा था चौथा हिस्सा।
तो यहाँ पर हमें इस तरीके से 7 इंची रख लेना है। यदि आप आर्म होल आधा इंची कम करते हैं तो इसको यहाँ पर आधा इंची कम रख लेना। और यदि आप इसका आर्म होल आधा इंची कम रखते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें आधा इंची कम रखना होगा। यानी कि हम मान लो कि इसका 6.5 इंची रखा है आर्म होल, तो दोस्तों हमें 3.25 इंची रखना होगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें हिप का चौथा हिस्सा का 8वां हिस्सा लगाना होगा। हिप यानी कि जो हमारा सीना है उसका 8वां हिस्सा यहाँ पर लगाना होगा। और उसके बाद में हमारा जो आर्म होल है, जो हमने इसका आर्म होल 7 इंची रखा है, तो दोस्तों 7 इंची यहाँ रख देना है। और इसके बाद में इसके कप हैं वो दोस्तों 8 इंची के हैं। तो आप ऐसा करना कि उसका सीना होता है ना, तो उसका चौथा हिस्सा रख लेना आप और उसमें 1 इंची प्लस कर लेना। तो इसका सीना है वो 28 इंची है, तो चौथा हिस्सा करेंगे तो 7 चौक 28, 7 और 1 इंची हमें एक्स्ट्रा चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब हम बटन जुड़ते हैं तो उसके ऊपर वो चढ़ता है। इसके लिए दोस्तों हमें 1 इंची एक्स्ट्रा काटना है। तो दोस्तों वैसे मान लो कि उसका सीना 36 है, तो 36 है तो 9 चौक है 36, 9 तो दोस्तों 9 तो उसका फिक्स हो गया। और 1 इंची हम प्लस कर लेंगे या आधा इंची प्लस कर लेंगे। और आप इस तरीके से नहीं जानते हो तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को पकड़ेंगे तो ये लगभग 8 इंची आ रहा है। लेकिन दोस्तों हमें लूजिंग भी चाहिए, तो हम इसके लगभग 9 इंची के कप लगाएंगे, तो इस तरीके से ये लगभग 8 इंची ये आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें नाप का भी देख लेना है गिराई का ही। और जिस अनुसार आप नाप के देखते हो, तो यहाँ पर मान लो कि मैंने इसका आस्तीन का कप लिया है वो 8 इंची लिया है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर 4 इंची का निशान लगा लेना है। और उसके बाद में दोस्तों हमें 1.25 इंची एक्स्ट्रा रख लेना है। 1.25 इंची एक्स्ट्रा इसलिए कि यहाँ पर हमें आधा इंची तो सिलाई दबाव में आ जाएगी और लगभग ये 1.25 इंची बचता है, तो 1.25 इंची की हम डाट डाल देंगे। लगभग आप चाहे तो यहाँ पर आधा इंची का भी रख सकते हैं, तो ये लगभग आधा इंची है, तो आधा इंची की यहाँ पर हम डाट डाल देंगे चुन्नट के लिए दोस्तों। और इसके बाद में यहाँ पर हम लगभग 2 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से इसको मिला लेंगे। और फिटिंग चाहिए तो दोस्तों हमें सेफ फंटी से इस तरीके से इसको सीधा कर देना है, इस तरीके से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ से लगभग हमें 1.25 इंची का निशान लगा लेना है। इस तरह से आप बीच सेंटर में से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा बीच का सेंटर है 3.5, तो यहाँ से हम लगभग 1.25 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और जो हमने ये 2 इंची का निशान लगाया है, इस तरीके से हमें यहाँ पर गोड़ाई लगा देनी है। इस तरीके से गोड़ाई लगा देनी है। और गोड़ाई लगा देने के बाद में दोस्तों हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों आपको गड़ाव देना होता है, तो गड़ाव हम किस तरीके से देंगे, तो दोस्तों गड़ाव हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, इसको फैला लेंगे इस तरीके से। और फैला लेने के बाद में दोस्तों जो हमारा ये निशान जो हमने सीधा लगाया था, यहाँ से हमें लगभग इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों इसको कटिंग हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये इस तरीके से कटिंग आएगी। ये हमारी आगे की साइड में आएगा दोस्तों, जो हमने गड़ाव दिया है लगभग 1.25 इंची का, तो ये आगे की साइड में आएगा। और दोस्तों जो हमने गड़ाव नहीं दिया है ये बैक की साइड में आएगा। तो दोस्तों हमें बैक की साइड में चौक पट्टी भी काटना होता है, तो चौक पट्टी काटने के लिए दोस्तों हमें इसको इस तरीके से अच्छे से जमा लेना है। और जमा लेने के बाद में यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर लगभग आधा इंची या 1.25 इंची सिलाई मार्जिन रख लेना है। और रखने के बाद में यहाँ पर हमें नाखून लगा लेना है इस तरीके से। और नाखून लगाने के बाद में जो हमने ये गड़ाव दिया है ये आगे की साइड में आएगा, और जो हमने गड़ाव नहीं दिया है ये पीछे की साइड में हमारी चौक पट्टी लगेगी। तो चौक पट्टी जहाँ पर हमने नाखून लगाया है, ये हमने नाखून लगाया है वो हैं, तो इस तरीके से हमें 5 इंची पर निशान लगा लेना है। और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से।
और यहाँ पर हमें हल्का सा इस तरीके से कट कर देना है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुँच सके। इस चैनल पर दोस्तों मैं सिलाई संबंधी जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ।